भारत के लिए अब एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया है। पिछले 2-3 साल से हमें इस तरह की न्यूज सुनने को मिल रही है कि ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसको एक्सटेंड किया जाना है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब इसमें कुछ और भी देशों को जोड़ा जाना है। रशिया और चाइना ब्रिक्स में और देशों को शामिल करना चाहते हैं, खास तौर पर ऐसे देश जो अमेरिका और यूरोपियन देशों के खिलाफ रशिया और चाइना का समर्थन करें। रशिया और चाइना के विदेश मंत्रालय ने ब्रिक्स को बढ़ाने से संबंधित कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत नहीं चाहता है कि जल्दबाजी में किसी भी देश को ब्रिक्स में शामिल किया जाए, वो भी बस इसलिए कि वो देश रशिया और चाइना के प्रोपेगेंडा में उनका साथ दे। भारत ब्रिक्स को एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्ट ब्लॉक बनने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा कि एससीओ के बाद भारत एक और एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्ट संगठन का हिस्सा हो। ब्रिक्स की शुरुआत मेजर डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक मंच के ऊपर लाने के लिए की गई थी, ताकि सभी मेजर डेवलपिंग देश एक साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि राजनीति करने के लिए या फिर किसी भी तीसरे देश को टारगेट करने के लिए। और भारत नहीं चाहेगा कि ऐसे कामों के लिए ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है और भारत असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 13 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा जताई है, जिसमें कई सारे एंटी अमेरिका देश भी शामिल हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर तारीफा न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान और सऊदी अरब समेत दुनिया के 13 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट ने आधिकारिक तौर पर अप्लाई कर दिया है। अभी कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये तक कह दिया था कि सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका का नाम सेम लेटर एस से शुरू होता है। ऐसे में अगर सऊदी अरब को ब्रिक्स में जोड़ा जाता है तो सऊदी अरब ब्रिक्स का नाम चेंज करने की डिमांड भी नहीं करेगा। ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ने के ऊपर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर के ऊपर पब्लिकली तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब फैसला इस साल साउथ अफ्रीका में होना है। साउथ अफ्रीका इस साल ब्रिक्स समिट को होस्ट करेगा, जहां पर नए देशों को जोड़े जाने के ऊपर फाइनल फैसला होगा। ब्रिक्स के सभी देशों के लीडर्स उस समय एक साथ डिसाइड करेंगे किस देश को जोड़ा जाए, किसको नहीं और क्या क्राइटेरिया होगा। इसके लिए डिप्लोमेसी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब चर्चा ये हो रही है कि ब्रिक्स में ही और देशों को जोड़ा जाए या फिर ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स प्लस करके एक नया संगठन बनाया जाए, जैसे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। ब्रिक्स प्लस में ब्रिक्स के साथ साथ और भी देश शामिल किए जा सकते हैं जो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना और रशिया ब्रिक्स को G7 और G20 की तरह एक नया संगठन बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी ना हो और आर्थिक मोर्चे पर ये सभी देश एक दूसरे को सहयोग करें। खास बात यह है कि भारत बहुत ही सही पोजीशन के ऊपर है। भारत एससीओ का भी हिस्सा है, भारत क्वाड में भी है, भारत I2U2 का भी हिस्सा है और भारत ब्रिक्स में भी है। जबकि भारत को G7 में शामिल करके इसको G8 बनाने के बारे में ऑलरेडी बातें शुरू हो चुकी हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिक्स में नए देशों को जोड़कर ब्रिक्स का नाम चेंज करना चाहिए या फिर नए देशों के साथ साथ ब्रिक्स प्लस नाम का एक और संगठन बनाना चाहिए, जैसे ओपेक प्लस है, जिसके बाद ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस की मीटिंग्स अलग अलग होंगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।